हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी से कुछ कहने के लिए वांगजी के पास गया था, लेकिन वांगजी इतने ज़्यादा गुस्से में था कि उसने सीधा विंग के फोरहेड पर गन पॉइंट कर दी थी और विंग को वार्निंग दी थी कि अगर इस बार वो वांगजी के पास आया तो वांगजी उसे मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा और सीधा उसको शूट कर देगा। उसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है। अब आगे विंग जो कि फाइनली वहाँ से आ गया था और अपनी सीट पर बैठ गया था, तभी उसके पास लूसी आती है और कहती है विंग लूसी को देखता और कहता है, लूसी वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लूसी कहती है, कैसे सुनेगा वो तुम्हारी बात, तुमने किया ही ऐसा है, तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। विंग कहता है, आई नो, मुझे पता है, पर पता नहीं लूसी उस समय मुझे क्या हो गया था, जैसे मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। मैं क्या कर रहा था मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रहा था। वांगजी मैंने उसको देखा और मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने वो सब किया। मुझे एहसास है कि मैं बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ गया, पर लूसी मैं क्या करूं? मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मैं उससे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लूसी कहती है, विंग मुझे लगता है अभी तुम्हें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए, वांगजी को थोड़ा और वक्त चाहिए, वो भी बहुत गुस्से में है, उसका गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है और अगर तुम ऐसे ही उसके पास जाते रहे तो शायद वो इस बार तुम्हें शूट ही कर दे। तुम जानते हो ना उसका गुस्सा कितना भयानक है। विंग कहता है, लूसी कहती है, विंग देखो, वांगजी एक ऐसा इंसान है, अगर किसी पर उसको गुस्सा आता है या कोई इसको भरोसा तोड़ता है उसका, तो वो उसको मारने के बारे में एक बार भी नहीं सोचता है। वो तो तुम हो जो अभी तक बचे हुए हो। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है पर बहुत अच्छी बात है। विंग मुझे लगता है अब तुम्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए, अभी तुम्हें थोड़ा रुक जाना चाहिए, वरना क्या पता अगली बारी तुम्हारी ही हो। ये सुनकर विंग रुक जाता है और कहता है, ठीक है, पर लूसी क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो? लूसी कहती है, हाँ। तभी विंग कहता है, आखिर वो ऐसा क्यों है? उसे अल्फा से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों है? वो हर समय अपने अंदर अल्फास के लिए गुस्सा लेकर क्यों घूमता है? आखिर क्या बात है? लूसी कहती है, विंग तुम जानते नहीं हो, पर उसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ। वो भी जैसा है वैसा वो पहले नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। विंग कहता है, क्या सच में? लूसी कहती है, वो तो बहुत शांत रहने वाला पर्सन था, सबसे अलग था, इन सारी चीज़ों से दूर रहने वाला पर्सन था। उसे हमेशा से अल्फास से और माफिया से नफरत थी, वो हमेशा से ही माफिया वर्ल्ड से दूर जाना चाहता था। विंग कहता है, क्या बात कर रही हो? मैंने तो सुना है उसके फादर खुद एक माफिया थे, उसने तो बस उनकी जगह ली है ना। लूसी कहती है, तुमने सही कहा, पर वो कभी भी इस जगह को लेना नहीं चाहता था। इनफैक्ट उसे तो इस जगह से बहुत नफरत थी, बहुत ही ज़्यादा। विंग कहता है, तो फिर वो माफिया क्यों बना? लूसी कहती है, बहुत लंबी कहानी है विंग, तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। विंग कहता है, पर लूसी एक बात तो मुझे बताओ कि क्या वांगजी ने खुद अपने फादर को गोली मारी थी? मैंने सुना। लूसी कहती है, तुम्हें कैसे पता? विंग कहता है, क्या ये बात सच है? लूसी कहती है, विंग तुम्हें ये कैसे पता? तभी विंग कहता है, वो मुझे लिन ने बताई थी। लूसी कहती है, विंग देखो, लिन ने जो तुमसे कहा वो सही है। हाँ, वांगजी ने ही अपने फादर की जान ली, पर उसके पीछे भी एक वजह थी, बहुत बड़ी वजह। विंग कहता है, वो वजह क्या थी लूसी? लूसी कहती है, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर वांगजी को पता चला कि मैंने तो उसके बारे में तुम्हें इतना सब कुछ बताया है, तो वो मुझ पर भी गुस्सा करेगा, वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि उसका गुस्सा और बढ़ जाए, इसलिए अभी इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है? और मुझे लगता है मुझे वांगजी के पास जाना चाहिए। ऐसा कहकर लूसी जो कि विंग के पास बैठी थी वो खड़ी होती है और वहाँ से चली जाती है। विंग बस लूसी को जाते हुए देख रहा था।
लूसी जो कि विंग के पास से निकलकर सीधा वांग जी के रूम में पहुंचती है। वो रूम का डोर ओपन करती है, सीधा वांग जी के रूम में चली जाती है। लूसी अंदर जाकर देखती है तो वांग जी बालकनी के पास खड़ा था। लूसी वांग जी के पास जाती है। वो वांग जी के कंधे पर हाथ रखती है। वांग जी जो कि बाहर देखकर कुछ सोच रहा था, वो लूसी के टच से पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ लूसी थी। लूसी को देखकर वांग जी कहता है तुम। तभी लूसी वांग जी को देखकर कहती है वांग जी तुम ठीक हो ना? तुम। वांग जी कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लूसी उसका हाथ पकड़ लेती है और वांग जी से कहती है वांग जी रुको। वांग जी जो कि लूसी की तरफ देखता है कहता है लूसी कहती है वांग जी क्या कर रहे हो? दो दिन से देख रही हूँ, मैं जब भी तुम्हारे पास आ रही हूँ तुम भाग जा रहे हो, तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे, तुम मुझसे कुछ कह नहीं रहे। वांग जी तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है तो मुझसे कहो ना। क्या मैं तुम्हारी लाइफ में मैटर नहीं रखती? मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन थी ना, तुम हर चीज़ मुझसे शेयर किया करते थे। तुम्हें कोई भी तकलीफ़ होती थी तो तुम मुझे आकर कहते थे। अब तुम मुझसे कुछ नहीं कह रहे हो। क्या मैं अब तुम्हारे लिए इतनी पढ़ाई हो चुकी हूँ? वांग जी ये सुनता है और लूसी की तरफ देखता है जिसकी आंखों में अब आंसू आ चुके थे। वांग जी लूसी को देखता है और सीधा ही लूसी को जाकर हक कर लेता है और लूसी के हक करते ही वांग जी रोने लगता है। वांग जी को रोते सुनकर लूसी वांग जी को हक करती हुई कहती है वांग जी कि क्या हुआ तुम्हें? शांत हो जाओ वांग जी प्लीज़। वांग जी जो कि लूसी के गले रख कर रो रहा था। लूसी इतने सालों के बाद वांग जी को रोता हुआ देख रही थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी को शांत कराती कहती वांग जी क्या हो? वांग जी शांत हो जाओ प्लीज़। क्या मेरी बातों ने तुम्हें हर्ट कर दिया? मुझे माफ़ कर दो, मैं ये कहना नहीं चाहती थी। वांग जी जो कि रोते हुए कहता है नहीं मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहता था, पर मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान था। लूसी जो कि वांग जी को शांत करती है और वहीं एक काउच पर बैठाते हुए कहती है वांग जी पहले शांत हो जाओ, रोना बंद करो और मुझे कहो क्या हुआ वांग जी, क्या हुआ? तो तुम मुझे से कुछ क्यों नहीं कह रहे? बताओ मुझे, तुम सबसे दूर क्यों जा रहे हो? मुझसे भी दूर जा रहे हो। वांग जी कहते हैं मैं क्या कहूँ? तभी लूसी कहती है तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। वांग जी लूसी की तरफ देखता है। लूसी कहती है हाँ वांग जी तुम ऐसे बिहेव कर रहे थे, विंग भी कुछ अलग सा बिहेव कर रहा था। मैंने विंग से ज़बरदस्ती सब कुछ पूछ ही लिया कि आखिर हुआ क्या है। विंग ने मुझे बताया। वांग जी जो कि अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता और कहता है मैं नफ़रत करता हूँ उससे, नफ़रत करता हूँ। लूसी वांग जी की तरफ देखती है और कहती है वांग जी मेरी तरफ देखो। वांग जी जो कि लूसी की तरफ देखता है। लूसी कहती है क्या तुम सच में विंग से नफ़रत करते हो? ये बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। वांग जी जो कि लूसी को देखता है, वो अपनी नज़र को फिर से घुमा लेता और कहता है तुम क्यों पूछ रही हो? तभी लूसी कहती है वांग जी कि तुम सच में विंग से नफ़रत करते हो? तभी वांग जी कहते हैं हाँ मैं उससे नफ़रत करता हूँ, उससे ही नहीं, मैं सारे अल्फाज से नफ़रत करता हूँ। अल्फाज बहुत बुरे होते हैं, उन्हें ओमेगास की बिल्कुल केयर नहीं होती, वो एक अय्याश किस्म के इंसान होते हैं। लूसी कहती है लंचा कैसे क्यों बोल रहे हो वांग जी? तुम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हर कोई ऐसा नहीं होता, तुम ऐसे क्यों सोचते हो? तभी वांग जी कहता है क्यों ना सोचूं मैंने जिनको देखा है वो ऐसे ही तो थे। तभी लूसी कहती है वांग जी सब नहीं होते। वांग जी कहते हैं सब होते हैं लूसी, तुम्हें याद है ना मेरे डैड ने मेरी मॉम के साथ क्या किया था? और वो पार्कशिन उसने क्या किया था? मेरे डैड कितने ज़्यादा घटिया इंसान थे। मेरे डैड जो कि अपनी ज़िंदगी एक सिंपल तरीके से जीना चाहते थे, एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ जीना चाहते थे, अपनी फैमिली के साथ एक खुशियों भरी ज़िंदगी जीना चाहते थे। मेरे उस घटिया डैड ने उनकी सारी खुशियाँ छीन ली, उनके सारे सपनों को चकनाचूर करके रख दिया। तुम जानती हो ना डैड ने क्या किया था मेरे डैड के साथ? लूसी जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे वो अपना सिर हाँ में हिलाती है और कहती है मैं जानती हूँ। वांग जी जो कि आगे बढ़कर बालकनी की सीलिंग को पकड़ लेता है और कहता है वो घटिया इंसान पूरी ज़िंदगी मेरे डैड को तरपाता रहा। शादी के बाद भी वो डैड को हमेशा फोर्स करता, उनके साथ ज़बरदस्ती करता,
साथ ही वो अपने बाहर अफेयर्स भी रखता, घर कई लोगों को, कई सारे ओमेगास को, बीटास को घर लेकर आता। वो उनके सामने वो कैसी कैसी हरकतें करता उनके साथ। और मेरे 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 डैड वो सब देखकर सिर्फ आंसू बहाते रहते। वो कुछ नहीं कर सकते थे, वो इस इंसान का कुछ नहीं कर सकते थे। वो इंसान उनके सामने कितने सारे अल्फा ओमेगा के साथ वो सब करता। मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। और मेरे डैड जो कि वहाँ से जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो इंसान उन्हें ज़बरदस्ती वो सब दिखाता, उन्हें कुर्सी से बांध देता और उन्हें वो देखने के लिए मजबूर करता। मेरे डैड उस समय कितना ज़्यादा तड़पते थे। तुम्हें याद है ना लूसी, जो कि अपने आंसू को पोंछते हुए अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ मुझे याद है। तभी वांग जी कहता है, और वो पाक्षिन उसकी कितनी गंदी नज़र थी मेरे डैड पर। वो मेरे डैड को चाहता था। मेरे डैड को कितनी बार उसने घटिया तरीके से टच करने की कोशिश की। मेरे डैड ने हमेशा ही उसे रिफ्यूज़ किया, उसे अपने पास नहीं आने दिया। और फिर उसने वो सब किया। और मेरे वो डैड उन्होंने क्या किया मेरे डैड के साथ। उन्होंने उस पार्शियन को मेरे डैड को दे दिया। कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा वो इंसान उनका हस्बैंड है। मैं उनके साथ उनका एक चाइल्ड भी है। मुझे मेरे डैड की ज़रूरत है। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं। वैसे कैसे कर सकता है? उसे एक बार तो सोचना चाहिए था ना। मेरे डैड उसके हस्बैंड थे। मेरे डैड ने हमेशा वही किया जो उसने कहा, लेकिन तब भी उसने उनके साथ वो सब किया। मैं सोच भी नहीं सकता। और मुझे देखो, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अपने डैड को भी उस पार्शियन से नहीं बचा पाया। और उसने क्या किया मेरे डैड को मुझसे छीन लिया। मेरे डैड को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। उन्हें मार डाला, वो घटिया इंसान। मैं क्या करूं लूसी, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लूसी जो कि वांग जी को देख रही थी, जो कि वहीं सेली को पकड़ कर रोने लग गया था। लूसी जल्दी से भाग कर आती है और वांग जी को पकड़ते हुए कहती है, वांग जी प्लीज़ शांत हो जाओ। वांग जी कहते हैं, कैसे शांत हो जाओ लूसी। मुझे इसी चक्कर से सारे अल्फाज से नफरत है। वो हमेशा ही ओमेगास को एक खिलौने की तरह ट्रीट करते हैं। हम कोई खिलौना है लूसी, हम कोई खिलौना थोड़ी ना है। लूसी कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वांग जी कहता है, मेरे अंदर अल्फाज के लिए इतनी नफरत है ना कि मैं किसी के करीब जाने की सोच भी नहीं सकता। आज वो जो इंसान मुझे प्यार दिखा रहा है, मुझ पर जान लुटा रहा है, कल वही इंसान मेरे सामने पता नहीं कितनों के साथ घूमेगा और वो सब करेगा। मैं ये सब कैसे सहूँ लूसी, कैसे सह सकता हूँ मैं फिर से वही सब चीज़ें नहीं देखना चाहता। फिर से नहीं। लूसी कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ वांग जी, पर मेरी बात सुनो मेरी तब देखो। ऐसा कहकर वो वांग जी के फेस को पकड़कर अपनी तरफ करती है और कहती है, वांग जी तुम जो कह रहे हो वो सब सही है। तुमने जो सहा है, जो देखा है, उससे तुम इतने ज़्यादा हर्ट हो कि किसी भी अल्फाज पर तुम्हारा भरोसा कर पाना मुश्किल है। पर मेरी एक बात मानो, मेरी बात सुनो। हर एक अल्फा ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तुम अपने अंकल को ही देखो वांग जी, अपने अंकल को देखो। क्या वो ऐसे थे? क्या वो तुम्हारे डैड की तरह थे? बोलो वांग जी जो कि लूसी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं। वांग जी को याद था उसके अंकल उसके डैड की तरह नहीं थे। वो बहुत अच्छे थे। वही तो थे जिन्होंने वांग जी को उसके डैड से बचाया था। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं उसके डैड वांग जी के साथ क्या करते। वांग जी कहते, नहीं, एक वही तो थे जिन पर मैं भरोसा कर सकता था। लूसी कहती है, एग्जैक्टली वांग जी, तुम्हारे अंकल वो भी एक अल्फा थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी ओमेगा के साथ ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट वो तो तुम्हारी मॉम की भी केयर किया करते थे, और उन्होंने ही तो तुम्हारी केयर की थी। तुम्हें तुम्हारे फादर से बचाया था, याद है ना तुम्हें वांग जी कहता है,
मुझे याद है। लूसी कहती है वैसे ही हर कोई तुम्हारा डैड नहीं हो सकता, हर कोई तुम्हारे पार्षद नहीं हो सकता, कोई ना कोई तुम्हारे अंकल जैसा भी होगा, बहुत अच्छा जो तुम्हारी लाइफ में आकर तुम्हारी लाइफ को अच्छा कर दे। लूसी कहते भाभी जी तुम जानते हो ना तुम्हारे डैड क्या चाहते थे? तुम्हारे डैड चाहते थे जो ज़िंदगी वो नहीं जी पाए, वो ज़िंदगी तुम जियो, तुम किसी अच्छे से अल्फा से शादी करो, तुम अपनी लाइफ अच्छे से बिताओ अपनी पूरी फैमिली के साथ। और जी कहता है पर मैं उनकी ये इच्छा कैसे पूरी करूं? मैं नहीं कर सकता। लूसी कहती तुम कर सकते हो वांग जी, पर बस एक मौका तो दो, एक मौका दो अपने आप को, किसी को अपने लाइफ में आने तो दो वांग जी। तुम हमेशा ही खुद को हर अल्फाज से दूर रखते हो, हर किसी से दूर रखते हो, अपने करीब किसी को आने नहीं देते, किसी को खुद को जानने की कोशिश नहीं करने देते, ना ही किसी और को जानने की कोशिश करते हो। क्या पता सामने वाला इंसान अच्छा हो, तुमसे सच में प्यार करता हो, तुम्हारी केयर करता हो, शायद उसके साथ रहकर तुम अपने सारे पुराने दर्द भूल जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी वैसी ही हो जाए जैसे तुम्हारे डैड चाहते थे, जैसे मैं चाहती हूँ। भाई जी मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं और तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती अकेले इस अंधेरे कमरे में घुटते हुए, दर्द सहते हुए। मैं और तुम्हें नहीं देख सकती वांग जी। मैं भी चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, हंसो। तुम्हें पता है जब तुम विंग के साथ डेट पर गए थे तब विंग ने मुझे तुम्हारी एक पिक भेजी थी। उस पिक को देखकर तुम्हें पता है वांग जी मुझे क्या महसूस हुआ था? मेरा हार्ट कितना ज़्यादा बॉम्ब हो गया था। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, मैं बता नहीं सकती मुझे उस समय क्या फील हुआ था। मैंने वो देखा जो मैं हमेशा से देखना चाहती थी, तुम्हें खुश, तुम्हारे चेहरे पर हंसी। और वही मैंने देखा जो विंग ने मुझे वो फ़ोटो भेजा। अंजी कहता है फ़ोटो? लूसी कहती है हाँ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। लूसी जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है, वांग जी के वही पिक्स निकालती है जो कि विंग ने उसे भेजी थी, और वांग जी को दिखाते हुए कहती है देखो तुम कितने खुश लग रहे हो, तुम हंस रहे हो वांग जी वो पिक देखता है और उसे याद आता है ये तो उस समय की पिक है जब वो उस शॉपकीपर के पास थे जहाँ पर वो मछलियाँ पकड़ रहे थे, और कैसे विंग कितनी भी कोशिश करने के बाद कोई मछली नहीं पकड़ पाया, और जो हाथ में भी आई वो भी विंग के मुँह पर ढेर सारे छट्टे मारकर चली गई। वांग जी उसे देखता है और कहते हैं ये पिक उसने कब ली? और लूसी कहती है तुम्हें पता है मैं कितना खुश हो गई थी इसे देखकर। वांग जी प्लीज़ अपने आप को एक मौका दो, प्लीज़ मौका दो अपने आप को। जो चीज़ें हुई है उसे भूल जाओ, उसे छोड़ दो, पीछे छोड़ दो। वो सब बातें सारी पास्ट की है, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। वांग जी तुम हमेशा ही ऐसे नहीं रह सकते। अगर तुम ऐसे ही रहोगे मैं हमेशा तुम्हारी फ़िक्र करती रहूँगी, हमेशा ही मैं तुम्हारी चिंता करती रहूँगी। और तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारी चिंता करते करते मर जाऊँ? लूसी जैसे ऐसे कहती है वांग जी उसके मुँह पर हाथ रख देता कहते हैं लूसी ये क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? एक तुम ही तो हो, तुम मुझे छोड़ दोगे तो फिर मेरा क्या होगा? वांग जी कहती है, तभी लूसी कहती है एग्जैक्टली मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बाद कोई तो हो जो तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें संभाले। वांग जी कहते हैं लूसी कहती है वांग जी प्लीज़ मेरी बात पर गौर करना प्लीज़। वांग जी जो कि अब कुछ भी नहीं कहता है और लूसी को हक कर देता है। लूसी जो कि वो भी अब कुछ नहीं कहती और वांग जी के सर को सहलाने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो वांग जी को अपने छोटे भाई की तरह प्यार करती है और वो अपने छोटे भाई को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। वो मन में कहती है आई होप विंग वही पर्सन निकले जिसकी इच्छा वांग जी के डैड और मैंने की है, जो वांग जी को खुश रख सके। आई होप ऐसे कहकर लूसी वांग जी को देखने लगती है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।